हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे है। आप सभी के डिमांड पे बच्चा हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट वीडियो, जो आपको पर्टिकुलर चैप्टर का जो आपको रिक्वायरमेंट होगा बच्चा। मैं तो फिलहाल ट्राई करूंगा कि हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करा दूं। एंड साथ ही साथ आपको जो भी डाउट होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, वो भी आपको बहुत सही तरीके से आपको मैं पढ़ाऊं और समझाओ, जिससे आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके जो डाउट सेक्शन हो या आपको चैप्टर का जो रिलेटेड जो भी तुम्हें ऐसा क्वेरी हो बच्चों, सब कुछ इस लेक्चर में या उस पर्टिकुलर लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाए, राइट। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, जो सबसे इजी चैप्टर है आपके सिलेबस का, जो हमारे मोस्टली जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, प्लस आपका जो एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। आप एंड तक बने रहना बच्चा, आपको बहुत कुछ सीखने मिले और आपको बच्चा अभी तक जैसा आपने वीडियो देखा रहेगा या अभी तक पढ़ा रहेगा बच्चा, उससे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को समझा के दूंगा, जिससे आपका पूरा डाउट खत्म। इस चीज की बच्चा गारंटी दे रहा बच्चा, अगर आप एंड तक बने रहोगे, आपका जो भी इस चैप्टर रिलेटेड जो भी डाउट है, चैप्टर आपको टफ लगता है, चैप्टर आपको नहीं समझता है, आपका डाउट खत्म। आपको आज के इस लेक्चर में आपका जो चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चा आप इसमें आप जिस भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप उसको फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, राइट ना बच्चा। हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर दिया है। देख लो, पहले मैं वन शॉट में आपको जो चैप्टर खत्म करने वाला हूं, ठीक है बच्चा। ये चैप्टर आपको टोटल 8 मार्क्स ले पूछता है। कितने मार्क्स ले बच्चा? 8 मार्क्स ले। और इसमें जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ओरल पूरा आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ बच्चा आपके लिए मैं बाद में इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। फिलहाल मेरा क्या पर्पस बच्चा, आपको पहले चैप्टर का पूरा हर एक चीज समझा के देना, देन इसके बेसिस पे आपको पूरे चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं लेकर आऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चा। वन शॉट में बच्चा चैप्टर मुझे खत्म करना है। मैंने आप लोग के लिए सब कुछ रेडी करके रखा है बच्चा, ठीक है। अब ध्यान से सुनते बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या करने वाले हैं, पॉसिबिलिटी की हम बात करते, राइट। अब पॉसिबिलिटी में तो बच्चा देखो, समझो ध्यान से। अभी अगर मैंने वन कॉइन को टॉस करते बच्चा, ध्यान से अभी देख लो एक सेकंड के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर मैं वन कॉइन को टॉस करता है ना, वन कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, वन कॉइन को टॉस करने से मेरे पास क्या क्या आ सकता है, जरा मुझे बताओ, ठीक है। अगर मैं वन कॉइन को टॉस करूंगा, मेरे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, करेक्ट ना बच्चा। हेड या टेल। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं इसका बताता हूँ आपको, हर एक चीज समझाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, इधर एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया क्या? वेट, हाँ, पहले इसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद वहां पर आता हूँ। सबसे पहले समझते बच्चा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगा चैप्टर। फिलहाल हाँ देखो, क्या बात करें बच्चा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बात करूं मैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है क्या, पहले बच्चा समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान से अभी, the experiment in which all the possible results are known as in advance, but none of them can be predicted with the certainty, and there is the equal possibility of for each result known as the random experiment। देखो बच्चा, अभी मैंने पढ़ा, अब आपको कुछ समझा होगा या नहीं समझा मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बच्चा मैं इसको एकदम इसी तरीके से बता रहा हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है क्या है, आप पहले समझो। मतलब हम जो काम करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि बच्चा थ्रो क्या हो जाएगा, डाई, है ना। हमने एक डाई को थ्रो किया, ये क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, टॉस, मैं लिखता हूं टॉसिंग अ कॉइन। मैंने कॉइन को टॉस किया, ये भी मेरा क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि इस समझ में आपको, मतलब जो सिंपल लैंग्वेज है बच्चा, ठीक है, जो हम समझ सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, कि हम जो काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना बच्चा, अभी लिखने वाला जो काम मैं कर, वो भी क्या हमारा हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होगा मेरा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आता है क्या पार्ट। अब आगे बढ़ता ना बच्चा, यहाँ पे हमें क्या दिया, आउटकम। क्या दिया हमारे पास, आउटकम, है ना। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जांपल दिया, टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die, picking a card from a set of the card bearing number from 1 to 50। ये सब क्या बच्चा, जो हम चीज कर रहे हैं, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, ये सब हमारे क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट ना बच्चा। हम बढ़ते हैं आउटकम। क्या बच्चा यहाँ पे दिया, आउटकम। रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। जो भी तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आएगा, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मतलब जो तुम काम कर रहे हो, इसमें क्या किया बच्चा, यहाँ पे
थ्रो अ डाई, हमने डाई को थ्रो किया। टॉसिंग अ कॉइन, हमने कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस करने से तो क्या आएगा आपके पास, या तो हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा। जो आपके पास आ रहा है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाए बच्चा, आउटकम। क्या हो जाए तुम्हारा, आउटकम। मतलब बच्चा देखो ध्यान से, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आप कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आप काम कर रहे हो, है ना, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, हम क्या टॉस कर रहे हैं बच्चा, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। देयर आर ओनली टू आउटकम, अगर एक कॉइन को टॉस कर तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। देखो, या तो हेड आएगा या तो आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, आउटकम। क्या होगा तुम्हारा, आउटकम। राइट ना बच्चा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल थे, आप इसको एक बार रीड कर लेना। समझ में आया क्या, आपको आउटकम समझ में आ गया, और आपको साथ ही साथ रैंडम एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया रहेगा। राइट, सो हम बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ पहले, भी ध्यान से समझने ट्राई करो आप सभी। सुनो, कुछ भी दिक्कत नहीं बच्चा, आपको हर एक चीज समझा के दूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखो अभी अभी हमने क्या किया बच्चा, मैं आपको हर एक चीज लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझाने के लिए हर एक चीज बता दूंगा, डोंट इसका टेंशन ना लो। हम आते बच्चे यहाँ पे पॉसिबिलिटी पे, हम किससे बात है बच्चा, पॉसिबिलिटी की। अब पॉसिबिलिटी में क्या बच्चा हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, वन कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, या तो मेरे पास हेड आएगा या तो मेरे पास क्या आएगा बच्चा, टेल आएगा। राइट ना, हेड या टेल, दो ही ऑप्शन मेरे पास। तो पॉसिबिलिटी कितने का बच्चा, टोटल यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो हेड आने का है या तो टेल आने का। अगर मैं बात करता हूँ बच्चा पे, अगर वन कॉइन टॉस किया ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉसिंग वन कॉइन। राइट ना बच्चा, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हर एक चीज समझाऊंगा बच्चा क्या होता है। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ, अभी आपको बोल के फायदा नहीं यहाँ पे, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। राइट ना, अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब बच्चा वही होता है ना कि कितने यहाँ पे पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं यहाँ पर। राइट ना, तो मैंने कहते हैं पॉसिबिलिटी। अगर मैं क्या करता हूँ, एक डाई को थ्रो करता हूँ बच्चा, है ना, एक डाई को मैं थ्रो किया तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये हमारा क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। क्या हो जाए हमारा, पॉसिबिलिटी। अगर मैं बात करता हूँ बच्चा यहाँ पे, ध्यान से सुनो, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में से मुझे क्या करना है बच्चा, कोई एक नंबर पिक करना है, कोई एक नंबर मुझे लेना है ना, रैंडमली कोई एक नंबर मुझे निकालना है। तो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, पॉसिबिलिटी कितने नंबर्स का, या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 में टोटल 10 पॉसिबिलिटी है। कितने पॉसिबिलिटी है, 10 पॉसिबिलिटी है। मतलब इस पॉसिबिलिटी के ऊपर हमारा क्या है, 5.1 डिपेंड करता है। किसके ऊपर बच्चा, 5.1 हमारे पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो देखो बच्चा 5.1 जो हमारा दिया है, मैं सादे जो भी मैं बताऊंगा सादे उसको मैं कवर करता जाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा है कि कितने पॉसिबिलिटी होगा, हमें बताना है। राइट ना, ये समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक। तो स्टार्ट करें अभी। देखो अभी ध्यान से, हमें क्या करना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया बच्चे, ध्यान से देखो, वनीता नोन्स द फॉलोइंग साइट इन महाराष्ट्र। वनीता को कुछ महाराष्ट्र को साइट के बारे में पता है। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। समर वेकेशन कहने की जाना चाहती है। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या दिया नाम, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, है ना, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन क्या दिया, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंद भवन। राइट ना, आपके टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, देन यहां पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 7, यहां पे आ जाएगा 8। टोटल आपके पॉसिबिलिटी कितना बच्चा, 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पहले का आंसर क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट का तो आंसर क्या रहेगा, देखो देयर इज 8 पॉसिबिलिटी। कितने हैं, 8 पॉसिबिलिटीज, है ना। कितने पॉसिबिलिटी बच्चा, 8 पॉसिबिलिटी। हमें सिर्फ क्या पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछा है ना, कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं बच्चा, टोटल 8 पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपके पास 8 ऑप्शन है, तो उसमें से कहीं भी जा सकते हैं। राइट, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या ध्यान से क्या दिया, एनी डे ऑफ द वीक। मैं इसको रफ करता हूं पहले, ध्यान से सुनो अभी। एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो वीक में कितने डेज होते हैं बच्चा, टोटल 7 होता है, आप सभी पता है ना। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना,
देन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसमें से हमें क्या करना है बच्चा, सेलेक्ट करना है एनी डे ऑफ अ वीक, है ना, कोई भी डे सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, 7 पॉसिबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन के आंसर, देयर इज 7 पॉसिबिलिटीज। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, 7 पॉसिबिलिटीज होंगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। मतलब 52 कार्ड्स में से हमें कितना सेलेक्ट करना है, कोई एक कार्ड। तो पॉसिबिलिटी कितने का, 52 का पॉसिबिलिटी है ना, मतलब आपके पास टोटल इस पैक में टोटल कितने कार्ड्स बचा, 52 कार्ड्स है। इसमें उसको एक सेलेक्ट करना है, कोई एक सेलेक्ट करना है, इसका मतलब चांसेस कितने, पॉसिबिलिटी कितने का, 52 कार्ड्स का पॉसिबिलिटी। मींस यहां पे क्या आ जाएगा थर्ड वाले का आंसर, देयर इज 52 पॉसिबिलिटीज, है ना। कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, 52, राइट। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20। हमें क्या नंबर लेना बच्चा, 10 से 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। हमारे पास कुछ कार्ड है बच्चा, मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से भी देखो। कहां से लिखना हम लोग को, 10 से 20, 10 से 20, यहां पे जाएगा 10, मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं इसका, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे जाएगा 20। 10 से 20 कार्ड हमारे पास, उसमें से हमें क्या करना है बच्चा, एक नंबर हमें सिलेक्ट करना है ना। तो समझो मैंने, मेरे पास ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके ऑप्शन कितने, 11 ऑप्शन है। मतलब पॉसिबिलिटी कितने होगा बच्चा, 11 का पॉसिबिलिटी होगा, जिसमें से कोई एक सिलेक्ट करना आपको, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, फोर्थ वाले का आंसर, there is 11 possibilities, है ना, possibilities हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। 5.1 आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट, समझा बच्चा। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी बताना है कि आपके पास जो भी ऑप्शन दिया बच्चा उसमें कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो उस बेसिस में आपको क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन बता दे एक एक करके, राइट। तो हम बढ़ते आगे, ध्यान से सुनो। अभी ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं आपको कार्ड का बताऊंगा बच्चा, वेट करो थोड़ा। अभी बढ़ते बच्चा हम आगे। अभी यहाँ पे क्या दिया, अब चीजें समझते हैं हम लोग, एक एक चीज समझते हैं पहले क्या क्या है। फर्स्ट दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हम काम करते हैं बच्चा, एंड जो उसके सैंपल स्पेस की हम बात करते हैं ना। सैंपल स्पेस मतलब जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं, जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं, हमारे क्या जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तो पहले हम बोला वन कॉइन इज टॉस, हम क्या कर रहे हैं बच्चा, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, वन कॉइन टॉस की हम बात करते हैं। अगर मैं एक कॉइन को टॉस किया तो क्या होने वाला है, ध्यान, सैंपल स्पेस हम किससे दिखाते हैं बच्चा, एस से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, एस से इंडिकेट करते हैं। देखो तो अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर एक कॉइन को तुम टॉस करोगे, मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूं आपको। या तो हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना के देता हूं आपको, ध्यान से सुनो। एक कॉइन के अंदर, कॉइन के अंदर क्या होता है बच्चा, दो ऑप्शन होता है या दो पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, टू पॉसिबिलिटीज होते हैं, दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, राइट ना। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चा, टू पॉसिबिलिटी हो गया, उसमें से हम पावर एन कर दिया, एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टॉस, है ना, हम कितने टाइम उसको टॉस कर रहे हैं, राइट ना। तो क्या देगा, टू पावर एन, अगर मैं टू पावर, अगर मैं वन टाइम टॉस कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा वन, तो टू वन टू हो जाएगा, मतलब टू पावर वन इज टू, मतलब इसके बाद ऑप्शन कितना आएगा, टू का आएगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, टू कॉइन को टॉस कर रहा हूं, टू कॉइन्स टॉस, है ना, तो दो कॉइन को टॉस किया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, तो टू पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन के प्लेस पे आ जाएगा टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर। मतलब बच्चा ध्यान से सुनो, तो सैंपल स्पेस यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, एच एच, पहला क्या होगा, हेड, दूसरा भी हेड होगा, दूसरा क्या जाएगा, हेड टेल, तीसरा क्या होगा, टेल हेड, फोर्थ वाला क्या होगा, टेल टेल। यहाँ पास क्या हो जाएगा, जब टू कॉइन हम टॉस करेंगे। अभी आगे देखो नेक्स्ट पार्ट में, अगर टू कॉइन हमने कितने टाइम टॉस किया, थ्री टाइम, कितना टाइम टॉस किया हमने, थ्री टाइम, तो क्या हो जाएगा, टू का क्यूब क्या हो जाएगा, एट हो जाता है। कितना होता है, मींस हमारे पास आंसर कितना आएगा, एट। मतलब यहाँ पे आउटकम्स कितने आएंगे, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर कितना आएगा, टोटल एट आएगा। ध्यान से सुनो, अभी सैंपल स्पेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ध्यान से देखो, थ्री कॉइन्स टॉस, राइट ना।
सब कुछ बच्चा बाजू में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पहले समझो। सैंपल स्पेस में आप ध्यान से अभी समझ रहे हैं यहाँ पे क्या चीजें दिया है। अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूँ, आप एक पैटर्न से याद रखो कि हमें जब 3 कॉइन टॉस करेंगे हमें लिखना कैसे, बिकॉज आप क्या करते हो, गलती क्या हो जाता है, आपको पैटर्न नहीं पता तो आप एक ही चीज को 2 बार रिपीट करते हो, फिर आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, जो प्रेशर होता है आपका एग्जाम का, उसमें आप अगेन गलती करके आ जाते हो, आपको वहां जहाँ पे मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे कोई गलती नहीं करना, आपको चीजें समझना है। जब 3 कॉइन टॉस करें ना बच्चा, आपके पास कितने आएंगे यहाँ पे, टोटल 8 आएंगे। तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, टोटल सबको एच 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 रखोगे, राइट, तीनों एच हो गया, हेड हो गया। अब लास्ट वाला टेल करो, एच एच, लास्ट वाला क्या टेल हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब क्या करोगे, टेल को पीछे शिफ्ट करते जाओ, एच, अब टेल यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एच, फिर टेल को पीछे करो, टेल एच एच। हमने किसका बनाया, ये मेरा हेड वाला पार्ट हो गया। अब मैं टेल का करता हूँ, ध्यान से देखो अभी, टी टी टी, राइट ना। अब लास्ट वाले पार्ट को क्या करोगे, हेड करोगे, टेल टेल, यहाँ पे हेड, हेड को पीछे शिफ्ट करते जाओ, टेल हेड टेल, फिर लेके आओ एच, मतलब हेड टेल टेल। ध्यान से देखो बना कि नहीं बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैटर्न है बच्चा। पहले तीनों को हेड करने का, फिर लास्ट वाले को टेल करने का, उसको पीछे शिफ्ट करते जाने का, तो आपको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपका बन जाएगा। देन तीनों को टेल करने का, फिर लास्ट वाले को हेड करने का, उसको पीछे शिफ्ट करके आने का, ठीक है। टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, टोटल 8 बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देख लो, ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, राइट। मैंने आपको तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन टॉस किया, करेक्ट ना बच्चा। अब हम बढ़ते हैं टोटल किस पे, अगर एक डाई को टॉस किया तो क्या होगा, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से समझो अभी, इसी पार्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज में जाओ, थोड़ा सा छोटा करके साइड में आ जाता हूँ, ध्यान से देखो। क्या करें बच्चे हम लोग, अ डाई इज थ्रो, है ना। अगर मैं डाई को थ्रो करता हूं तो क्या होगा, है ना, थ्रो। ध्यान से भी देखो, जब मैं डाई को थ्रो करूंगा तो डाई में कितने ऑप्शन होते हैं सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने ऑप्शन होंगे, 6 ऑप्शन होंगे। अगर सपोज करो मैं क्या कर रहा हूं, अभी 2 डाइस को थ्रो करो, कितने डाइस को मैं थ्रो करूं, 2 डाइस को, है ना। वेट, मैं इनके बीच में एक हाँ बेटा, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट ना। 2 डाइस आर थ्रोन, राइट ना। अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूँ तो क्या होगा बच्चे, सैंपल स्पेस देखो, एस, यहाँ पे फर्स्ट का 1 सेकंड का 1, फर्स्ट का 1 सेकंड का 2, फर्स्ट का 1 सेकंड का 3, है ना। 1 4, क्या हो जाएगा 1 5, देन क्या हो जाएगा 1 6, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1, देन 2 2, देन क्या हो जाएगा 2 3, देन क्या हो जाएगा 2 4, देन क्या हो जाएगा 2 5, देन क्या हो जाएगा 2 6, करेक्ट ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 2, देन क्या हो जाएगा 3 3, देन क्या हो जाएगा 3 4, देन क्या हो जाएगा 3 5, देन क्या हो जाएगा 3 6, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 5, देन यहाँ पे 4 6, करेक्ट। यहाँ पे जाएगा 5 1, वेट वेट वेट, पिछड़ा हो गया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। मैं समझाऊंगा बच्चा कैसे हमें पता चला, मैं बताता हूँ आपको हर एक चीज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राइट। अभी ध्यान समझो, हमारे पास हम डाई की बात करते हैं ना, डाइस की बात करते हैं, तो डाइस में जब हम बात किए तो डाइस में कितने ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, पॉसिबिलिटी 6 का होता है। अगर यहाँ पे देखो, पहले हम जब कॉइन की बात करें तो 2 पावर n लिखे थे, बिकॉज उसके अंदर 2 का पॉसिबिलिटी होता है, यहाँ पे कितना 6 का, सो पावर मैंने 1 किया, अगर मैं 1 टाइम टॉस करूंगा 1 2 3 4 5 6, अच्छा ऑप्शन आएगा, राइट। अगर इसे मैं 2 टाइम टॉस करता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 36, कितना जाएगा 36, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 है। वो आपको समझ में आ गया, राइट ना बच्चा। जब इसको हम काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एस लिखते हैं, 36 आ जाएगा, करेक्ट ना। जब हमने क्या किया, जब वन कॉइन को टॉस मतलब वन डाई को टॉस किया तो 1 से 6 आया, अगर 2 डाइस में टॉस करेंगे 36 आएगा, जो 1, 1 से कहां तक लिखते हैं बच्चा, 6, 6 तक हम इसको लिखते हैं, करेक्ट ना। बढ़ते आगे, ध्यान से देखो। अभी अगर मैं क्या करता हूं, मैं उसी में स्लाइड में ऐड करता हूं, रुको वेट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, वेट वेट वेट, 1 कॉइन एंड 1 डाई को थ्रो करता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में देखो, h,1 h,2 हेड के साथ 1 भी आएगा, हेड के साथ 2 भी आएगा, हेड के साथ क्या आएगा 3 भी आएगा, हेड के साथ क्या आएगा 4 भी आएगा, हेड के साथ क्या आएगा 5 आ जाएगा, हेड के साथ 6 हो जाएगा। जैसे हेड के साथ हुआ, सेम किसके साथ होगा, टेल के साथ, टेल 1 है ना, टेल 2, देन क्या जाएगा टेल 3, T3, T4, देन T5, देन क्या हो जाएगा T6, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हमारे पास है, NS इक्वल टू कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 6 12, कितना जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे बच्चा, 1 डाई को और 1 कॉइन को एक साथ टॉस करें, हमारे पास कितने आएंगे ऑप्शन, टोटल 12 ऑप्शन आएंगे, करेक्ट ना बच्चा। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखो ध्यान से। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं, कितना किसका बच्चा, 52 प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं। भाई ध्यान से देखो आप सभी, ठीक है। यहाँ पे हर चीज है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। ध्यान से सुनो। अभी हम बात करते हैं कार्ड्स की, ठीक है। देखो टोटल हमारे पास कितने होते हैं बच्चा, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। वो दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में। यहाँ पे हो जाएगा रेड कार्ड की हम बात करते हैं, है ना, रेड कार्ड। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा आपके पास ब्लैक कार्ड, है ना, ब्लैक कार्ड। आपको सब कुछ दिख रहा है बच्चा डायग्राम में। 52 का हाफ ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 26, मतलब 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। देखो आप ध्यान से, अभी देखो रेड में अगेन दो पार्ट में आएगा बच्चा, ध्यान से देखो, रेड में दो पार्ट आएगा। यहाँ पे आपके पास पहला आएगा हार्ट आ जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे आ जाएगा डायमंड, क्या यहाँ पे डायमंड्स हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 13। 26 को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे आपके पास आएगा क्लब और क्या स्पेड, है ना, यहाँ पे आ जाएगा क्लब, राइट ना, क्लब्स हो जाएगा, वो भी 13 हो जाएगा। दूसरा क्या जाएगा स्पेड, स्पेड भी क्या जाएगा 13 हो जाएगा, राइट ना। एक सेकेंड, स्पेलिंग, ठीक है, ध्यान से देखो अभी, ठीक है, क्या दिया स्पेड, ये भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। इसका मतलब बच्चा हमने क्या देखो कि 52 कार्ड्स में, वेट, 52 कार्ड्स में बच्चा हमने क्या देखा, इसमें 26 रेड कार्ड होता है, 26 ब्लैक कार्ड्स होता है, राइट। अब रेड कार्ड में भी अगेन दो टाइप्स के यहाँ पे बच्चा, हार्ट एंड डायमंड। हार्ट 13, डायमंड 13, मतलब यहाँ पे 26 हो गया। देन देखो अब ब्लैक कार्ड में भी क्लब आता है और क्या आता है बच्चा, स्पेड कार्ड आता है, राइट ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा अभी, मैं इसको सर्कल करता हूँ, ये हमारा ये जो दिख रहा है दोनों स्पेड और जो क्लब है, ये तुम्हारा किसका हो जाएगा बच्चा, ये ब्लैक कार्ड का, किसका हो जाएगा ब्लैक कार्ड का, राइट ना। ध्यान से भी समझने ट्राई करो, राइट। जो आपको दिख रहा है ब्लैक कार्ड का हो गया। देखो फर्स्ट जो कार्ड होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं एक का बताऊं बच्चा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद आपके पास जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है, जैक, किंग और क्वीन, राइट ना बच्चा। टोटल देखो फर्स्ट कार्ड को हम कौन सा कार्ड बोलते हैं बच्चा, फर्स्ट कार्ड जो हमारा होता है हमेशा कौन सा कार्ड होता है, एस कार्ड। क्या होता है मेरा, एस कार्ड, क्या होता है मेरा एस कार्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैक, क्वीन और यहाँ पे आ जाएगा किंग, राइट ना। 1 से 10 11 12 13, टोटल कितना बच्चा 13 कार्ड होते हैं। तो सब में सेम पैटर्न से बच्चा, पहला हमेशा क्या होगा, एस कार्ड हो जाएगा। अब इसका मतलब बच्चा आपको क्या समझ में आया, ध्यान से देखो अभी, एकदम ध्यान से देखो,
चीजें थोड़ा आपको, एक सेकेंड, चीज आपको समझाने ट्राई कर रहा हूं। अब यहां पे आते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं बच्चा कि टोटल अगर मैं बात करता हूं रेड कार्ड में, तो इसमें भी पहला आपके पास क्या हो जाएगा, एस कार्ड हो जाएगा, है ना। इसमें पहला आपके पास एस कार्ड हो जाएगा, इसमें पहला आपके पास एस कार्ड हो जाएगा, इसमें पहला आपके पास एस कार्ड हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4। टोटल मैं बात करता हूं, टोटल एस कार्ड, है ना। टोटल एस कार्ड कितना होगा बच्चा बताओ, टोटल एस कार्ड आपके पास 4 होगा। कितना होगा आपके पास, 4। ये समझ में आया सभी को। आपके पास रेड कार्ड में 2 एस कार्ड होगा, ब्लैक कार्ड में आपके पास 2 एस कार्ड होगा, मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा। टोटल आपके पास कितना होगा, 4 एस कार्ड होगा, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अभी हमारे पास जैक था, किंग था, क्वीन था, है ना। इन तीनों कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इन तीनों कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड। हम क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड। अब ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था कि जो तीनों, अरे यार, ये जो तीनों कार्ड है, वेट, ये दिख रहा है आपको तीनों कार्ड, जैक, किंग और क्वीन। हार्ट में 3 होगा, डायमंड में 3 होगा, क्लब में 3 होगा और स्पेड में 3 होगा, मतलब 3 3 3 3। मतलब समझो बच्चा ध्यान से। मैं ब्लैक कार्ड की मैं बात करता हूं, ब्लैक कार्ड में क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल किंग, वेट, क्या होगा, किंग होगा, जैक होगा, क्वीन होगा, राइट। तो इसमें कितना हो जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ क्लब में 1 2 3 1 2 3, मतलब आपके पास 3 होगा, 3 मतलब टोटल 6 हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली टोटल लिखता हूँ बच्चा, डायरेक्टली यहाँ पे मैं टोटल लिखता हूँ, आपको अब समझ में आ जाएगा। तो टोटल मैं बात करता हूँ, टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, रेड में 6 होगा, ब्लैक में 6 होगा, मतलब टोटल फेस कार्ड अपने पास कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास टोटल कितना होने वाला है, 12 होने वाला है, करेक्ट ना बच्चा। तो फेस कार्ड जो हम बात करते हैं, सिर्फ मैं ब्लैक की बात करूं, है ना, टोटल फेस कार्ड्स इन ब्लैक, अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक में कितना हो जाएगा बच्चा, हमारे पास टोटल 6 हो जाएगा, है ना। अगर ये मैं बात करता हूँ रेड में, तो रेड में कितना हो जाएगा, रेड कार्ड के अंदर उसमें भी कितना हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा, राइट ना। अगर मैं बात करता हूँ टोटल किंग क्वीन, किंग कितना होगा, सब में किंग होगा, हार्ट में होगा, डायमंड में होगा, क्लब में होगा, स्पेड में, टोटल 4 किंग होगा। क्वीन भी सब में के 4 होगा, टोटल क्वीन भी 4 होगा, और जैक भी टोटल कितना होगा, 4 होगा, एस कार्ड भी कितना, 4 होगा, समझ में आएगा। और तीनों एक साथ आएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फेस कार्ड। अब आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट। अब देखो मैं सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है बच्चा, ध्यान से यहां देख लो, राइट। देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो टोटल मेरे पास कितना बच्चा, टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। रेड के अंदर 13 हार्ट है, 13 डायमंड है, यहाँ पे 13 क्लब है, 13 स्पेड कार्ड, राइट ना बच्चा। अब जब मैं बात करता हूँ सभी कार्ड्स में, एस कार्ड स्पेड में होगा, एस कार्ड हार्ट में होगा, एस कार्ड क्लब में होगा, एस कार्ड डायमंड, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, एस कार्ड आपके पास 4 एस कार्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एस कार्ड हो जाएगा। इन अ पैक प्लेइंग कार्ड्स देयर आर द 4 सेट, 4 सेट होता है, 1 2 3 4, 4 सेट हो गया, नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। इन इस सेट देयर इज अ 13 कार्ड्स, किंग क्वीन जैक, किसको लेके बच्चा, किंग क्वीन जैक को लेके 13 होता है, और 1 से मतलब पहला एस कार्ड से लेके 10 तक होता है, राइट ना बच्चा। किंग क्वीन एंड जैक आर नोन एज द फेस कार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, फेस कार्ड बोलते हैं। टोटल इन ईच पैक देयर आर द 4 कार्ड्स, है ना, जिसमें होता है किंग, है ना, जिसमें आता है किंग क्वीन जैक, है ना। तो सब में कितना हो जाता है, 4 4 4, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से भी समझो, 4 कार्ड्स ऑफ द किंग, 4 कार्ड्स ऑफ द क्वीन, 4 कार्ड्स ऑफ द जैक, कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 12 हो जाएगा। 4 किंग हो जाएगा, 4 क्वीन हो जाएगा, 4 जैक हो जाएगा, समझ में आ रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। करेक्ट, यहां तक का पार्ट जो मैंने आपको बता के सब कुछ दे दिया।
अब यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। हम बढ़ते अभी आगे नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से भी समझो। अभी इसमें मैंने आपको जो बताया है ना, ये वाला पूरा पार्ट हो गया है ना। अगर देखो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक बियरिंग द नंबर्स 1 to 25, आप 1 से लेकर तक लिखो बच्चा 25 तक लिखोगे, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, करेक्ट ना। यहाँ पे आप काउंट करो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे काउंट करो बच्चा आपके पास 4 हो जाएगा, करेक्ट। अभी वाला पार्ट जो मैंने आपको पूरा बता दिया 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा वन शॉट वीडियो बच्चे जिसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बता के दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो कि वन शॉट है तो सर स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा इन डिटेल में, ठीक है। ध्यान से भी समझो। लेक्चर वन शॉट है बच्चे, लेकिन पढ़ाना मुझे पूरा डिटेल में है, डोंट वरी, इसका टेंशन ना लो आप। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हम बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट पे। अब ध्यान से सुनो, अब हम आते हैं 5.2 पे। कहां पे आते हैं बच्चा 5.2 पे, जो बेसिकली क्या बोलता है बच्चा, जो हमने अभी सीखा उसी का हमें क्या करना है, यूज करना है। ध्यान से भी सुनो, एकदम ध्यान से बच्चा, ठीक है। क्या है प्रैक्टिस सेट 5.2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस, इसको एस बोलता है, एस से इंडिकेट करना है, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ एस बताना हम लोग को। समझ में आ गया बच्चा आपको। सो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। 1 कॉइन 1 die are throw simultaneous, हम लिखेंगे बच्चा यहाँ पे 1 कॉइन एंड 1 die है ना, are thrown simultaneously, राइट ना। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बने बच्चा आपके पास, अगर मैं कॉइन टॉस किया उसके साथ 1 आ जाएगा, हेड के साथ 1, हेड के साथ 2 हो जाएगा, H1 H2 H3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, राइट। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो जाएगा, दिख रहा है। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे सैंपल स्पेस बना दिया हमने, जो हमें पूछा था एस के फॉर्म में। दूसरा पार्ट हमें नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस कितना, मैंने आपको सब चीजें बता चुका पहले से, ठीक है। टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 12। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट, राइट ना बच्चा। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हम लोग को, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग डिजिट, हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से समझो, विदाउट रिपीटिंग मतलब हमें क्या करना है, उसको रिपीट किए बिना हमें बनाना, राइट ना। ध्यान से भी समझो। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 डिजिट हमारे पास क्या दिया, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं s इक्वल्स टू, है ना, 2 डिजिट नंबर, हमें क्या बनाना है बच्चा, 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो क्या देगा, मैं फर्स्ट क्या करूंगा, देखो ध्यान से, 2 3 ले लिया मैंने, 2 5, 2 से हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, 2 से हम क्या आ गया, 2 से 3 गए, है ना, 2 से 3, 2 से 3, फिर 2 से 5 जाएंगे, है ना। देखो 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, फिर हम क्या करेंगे, 3 2 3 2 3 2 देन 3 5, देन क्या जाएगा 3 5, देन क्या करेंगे 5 3 5 2 5 3 5 2। अब 2 2 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता, 5 5, विदाउट रिपीटिंग हमें क्या बोला बच्चा, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं करना है किसी चीज का, मतलब हमारे पास यही ऑप्शन है। समझ में आया क्या। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 बन जाएगा। अब आपको समझ में आया, देखो हमने क्या किया बच्चा, 2 दिया था, 3 दिया था एंड 5 दिया था, हमें इसका यूज करके हमें क्या बनाना था बच्चा, ऐसे 2 डिजिट नंबर जो वहां पर रिपीट ना हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, 2 से 3, है ना, 2 3 बन सकता था, क्या हो रहा है यार, है ना। तो हमारे पास क्या था बच्चा नंबर, हम क्या यूज कर रहे थे, 2 3 एंड 5 का यूज कर रहे थे, 2 3 बना, 2 5 बना, राइट, 3 2 बना और 3 5 बना। देन हमने क्या किया बच्चा, इसके बाद हमने क्या किया, 5 3 एंड 5 2 यूज किया, करेक्ट ना बच्चा। तो हमारे पास यहाँ से 2 बने, यहाँ से 2 बने, यहाँ से 2, टोटल हमारे पास कितना बनेगा, टोटल 6, क्योंकि हमें रिपीटेशन नहीं करना था। हम 2 2 नहीं ले सकते, 3 3 नहीं ले सकते और 5 5 नहीं, ये भी 2 डिजिट नंबर है, बट दोनों रिपीट हो रहे, तो हम दोनों तीनों को हमें नहीं लेना है। समझ में आया बच्चा, टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 1 कंप्लीट। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन 2 ध्यान से देखो बच्चा, ये जो डिजिट यहाँ पे जो दिया बच्चा पहले क्वेश्चन क्या था, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर एरो इन अ रोटेटेड, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखो क्या था क्वेश्चन में, द एरो इज रोटेटेड एंड इट्स स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट द विच कलर इट मे स्टॉप। तो कौन से कलर पे स्टॉप होगा हमें बताना है, राइट ना बच्चा। ध्यान सभी समझो, आप सभी हमारे पास क्या दिया बच्चा, ठीक है, ध्यान सभी समझो। तो हमें बताना कौन सा गलत है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, सैंपल स्पेस ना, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या जाए, सैंपल स्पेस हमें लिखना पड़ेगा। सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू, आपके पास कलर कितने हैं बताओ जरा, ये टोटल रेड है, पर्पल है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है। जब इसको आप रोटेट करोगे, जब आप इसको क्या करो रोटेट करोगे, कहीं ना कहीं घूमने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं तो रुकेगा, मे बी ब्लू पे, मे बी ग्रीन पे, मे बी पर्पल पे, रेड पे, ऑरेंज पे, येलो पे। मतलब पॉसिबिलिटी कितने का बच्चा, इसी कलर का ही पॉसिबिलिटी है, मतलब ये तुम्हारा क्या जाएगा, एस हो जाएगा। मतलब रेड, राइट, पर्पल, देन ग्रीन, राइट, ब्लू, येलो, देन ऑरेंज, है ना, सॉरी ऐसा, करेक्ट ना बच्चा। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 6। जब काउंट करते तो आप नंबर ऑफ एस लिखना पड़ेगा, करेक्ट ना बच्चा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया कंप्लीट, समझा बच्चा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोला, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, ध्यान से भी देखो, फाइंड द डे ऑन विच द डेट, डेट ध्यान से देखो, डेट बोला है इज अ मल्टीपल ऑफ 5, वो डेट का होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। सी द गिवन पेज, उसी पे हमें कैलेंडर दिया बच्चा, 2019 बोला है, मार्च मंथ का बोला बच्चा, और हमें बोला मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब बच्चा हमें क्या बताना है, फाइंड द डेज, हमें डेज बताना है, बट हमें देखना है कि इसको बच्चा डेट को, डेट का होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा, पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा 15, फोर्थ वाला 20, देन यहाँ पर 25, देन यहाँ पर जाएगा 30। ये ऑप्शन हमारे पास है, बट हमें डेट में नहीं लिखना, हमें किस में लिखना है बच्चा, डेज में लिखना है। किस में लिखना है, डेज में। तो 5 पे बताओ कौन सा डे यहाँ पे, ट्यूसडे है। 10 पे कौन सा है बच्चा, संडे है ना। देन 15 बच्चा यहाँ पे फ्राइडे हो गया, 20 पे वेडनेसडे हो गया, 25 पे मंडे हो गया, और 30 पे सैटरडे हो गया। हमें क्या लिखना है बच्चा, यहाँ पे डेज लिखना, ना कि हमें डेट लिखना। हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में देखो ध्यान से, तो फर्स्ट जो 5 किस पे है बच्चा, ट्यूसडे पे है, राइट ना, ट्यूसडे। देन 10 किस पे है बच्चा, संडे, राइट ना, अब पूरा लिख लेना चाहिए। तो देन उसके बाद 15 किस पे है बच्चा, फ्राइडे पे, राइट ना। देन 20 किस पे है बच्चा, वेडनेसडे पे है, राइट ना। वेट थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद 20 हो गया, देन हम किस पे आते हैं बच्चा, 25 किस पे आ जाएगा, मंडे, मंडे हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सैटरडे, 30 किस पे बच्चा, सैटरडे। टोटल कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। समझा बच्चा, यहाँ तक का पार्ट बहुत इजी है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो टफ है बच्चा, तो मैं आपको फिलहाल बोल दूंगा बच्चा, अगर आपने देखा समझा अच्छे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं। बस आप याद रखना बच्चा, यहाँ पे डेज बोला ना कि डेट बोला है, तो आप डेट मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या बोला है, डेज बोला है, तो उस डेट पे देखो कौन सा डेज आ रहा है, जिससे आपका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से देखो। अभी नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोला बच्चा, ध्यान से समझो। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जहां पे आपका 5.2 हो जाएगा खत्म। समझा गया बच्चा, ध्यान से देखो। अभी क्या बोला क्वेश्चन में, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, राइट ना। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस लिखना है। अब कमिटी ऑफ 2 बॉयज का बोला मीन्स B1 आएगा, B2 आ जाएगा, राइट ना। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या जाएगा, G1 आएगा, क्या है हमारे पास, G1 G2 आ जाएगा, राइट। द कमिटी ऑफ 1 बाय 1 गर्ल, है ना। अब ध्यान से समझो बच्चा, अगर मैं बात करता हूँ 2 बॉयज का, है ना, 2 बॉयज का हमने बोला, हमारे पास क्या ऑप्शन है बच्चा, B1 आया, B2 आ गया, राइट ना।
अगर मैं बात करता हूँ टू गर्ल्स की बात करता हूँ, है ना, कम्युनिटी ऑफ टू गर्ल्स, यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, बताओ जरा, G1 आ जाएगा, G2 आ जाएगा, करेक्ट ना। अब वन बॉय एंड वन गर्ल की मैं बात करता हूँ, वन बॉय वन गर्ल की बात करता हूँ, तो देखो B1 B2 दिया है, G1 G2 दिया है। हम क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए ध्यान से भी देखो, एकदम ध्यान समझना बच्चा क्या बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस लिखना चाहता हूँ। क्या हो जाएगा, B1 के साथ वन बाय वन गर्ल होना चाहिए ना, तो B1 के साथ कौन आएगा, G1, B1 के साथ कौन, G2। वैसे सेम बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, B2 के साथ कौन आएगा, G1, B2 के साथ कौन आएगा, G2। मींस क्या बनने वाला बच्चा, ध्यान से देखना इसका, यहाँ बनेगा B1 G1 बनेगा, राइट। दूसरा क्या बनेगा, B1 G2 बनेगा, राइट। फिर क्या जाएगा, B2 G1 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, B2 G2 हो जाएगा, करेक्ट ना। ये हमारे पास वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल, ये हो गया हमारे पास पूरा क्लियर। अब लास्ट में पूछा सैंपल स्पेस, मतलब ये तो वन बाय वन गर्ल का हुआ, साथ ही साथ टू बॉयज का टू गर्ल्स, सबको इसमें लिख देना बच्चा। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, B1 भी हो जाएगा, मतलब सब सैंपल स्पेस में क्या जाएगा, S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको सब एक साथ मर्ज कर देना, मतलब एक साथ लिखना B1 B2 G1 G2 और बाकी पूरा पार्ट आपको एक साथ लिख देना, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका 1 2 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, टोटल आपके पास 6 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, B1 B2 हो जाएगा, राइट ना। दूसरा क्या जाएगा, G1 G2 हो जाएगा। तीसरा क्या जाएगा, B1 के साथ G1 आ जाएगा, B1 के साथ G1, B1 के साथ क्या जाएगा, G1, और B1 के साथ क्या जाएगा, G2। फिर यहाँ पे आ जाएगा B2 के साथ क्या जाएगा, G1, और यहाँ पे B2 के साथ क्या जाएगा, G2 हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो जाएगा नंबर। तो नंबर ऑफ एस लिखना आपको, नंबर ऑफ, ऐसा पूछा तो नहीं यहाँ पे, बस उतने में स्टॉप हो गया। ये एक्टिविटी में से जितना बोला आपको उतना ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको नहीं करना है, करेक्ट ना। ये हमारा हो गया 5.2 यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट ना बच्चा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से देखो क्या दिया है, पूरा मैंने स्लाइड रेडी किया बच्चा आपके लिए, ठीक है, ध्यान से भी देखो बस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इवेंट्स की, किसकी बात करते हैं बच्चा, हम यहाँ पे इवेंट्स की बात करते हैं, ध्यान से भी देखते जाओ। इवेंट्स होता है क्या है, राइट ना। देखो मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं वो मेरा क्या जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और आउटकम ने देखा, जो उसके आउटपुट, मतलब जो उसके पॉसिबल जो वैल्यूज आ रहे थे बच्चा, जो पॉसिबल चीजें आ रही थी मेरे क्या, उसके आउटकम्स हो जाएंगे। हम बात करते हैं इवेंट। अब पर्टिकुलर इवेंट, मतलब पर्टिकुलर जो हमने जो बोला आउटपुट आया था, उसमें स्पेसिफिक मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए वही मेरा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। मतलब मैंने बोला मैंने कॉइन टॉस किया, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, राइट ना, अगर मैंने वन कॉइन टॉस, अगर मैं कॉइन को टॉस किया तो इसमें क्या आएगा बच्चा, सैंपल स्पेस में हेड आएगा तो टेल आएगा, राइट ना। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा इवेंट में क्या बोलना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ हेड चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सिर्फ हेड। मतलब मैं जो मेरा इवेंट होगा सिर्फ क्या होगा, स्पेसिफिक मैंने जब बात किया, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वही मेरा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा इवेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, राइट ना। तो बढ़ते आगे, ध्यान से देखो अभी, the outcome satisfying the particular condition are called as the favorable outcome। जो हमें चाहिए ना बच्चा, वो मेरा कहते हैं favorable outcomes हो जाएगा। a set of favorable outcomes of a given sample space is event। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, जो स्पेसिफिक जो आ रहा है बच्चा, जो मुझे रिक्वायरमेंट है मेरा क्या जाए, इवेंट हो जाए। कहां से, उस सैंपल स्पेस में से। मैंने बोला सिर्फ मुझे हेड चाहिए, जो मैं हेड निकाल रहा है बच्चा, मेरा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा इवेंट हो जाएगा। मैं टेल बोलता हूं, मुझे जो टेल आ रहा है वो मेरा क्या इवेंट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस से जो मैं पिक करके निकाला, जो मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना बच्चा। अब ध्यान से देखो अभी, ठीक है, ये पार्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया। हम बढ़ते आगे अभी। हम बात करते हैं 5.3 की, किसकी बात करें बच्चा, 5.3 की, जहां पे हमने सैंपल स्पेस देख लिया था, नंबर ऑफ एस देख लिया था। अब हम बात करें साथ ही साथ इवेंट की बात करें, किसकी हम बात करेंगे, इवेंट की, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, एकदम ध्यान समझने ट्राई करना बच्चा। क्वेश्चन क्या पहले समझते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, जिसको हम एनएस बोलते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट जो हमें दिया है। ऑल्सो राइट इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। आपको 3 इवेंट दिया है, तो उसके इवेंट के आपको नंबर ऑफ ए लिखना है, नंबर ऑफ बी लिखना है, नंबर ऑफ सी लिखना है, करेक्ट बच्चा, यहां तक का पार्ट। अब उसमें से पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है, वन डाइज रोल, आपको बोला है एक डाइक हम क्या कर रहे हैं बच्चा, रोल कर रहे हैं। अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं यहाँ पे, राइट।
हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस, है ना। तो एस लिखने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन, क्वेश्चन नंबर वन, वन डाई इज रोल, हमने लिखा बच्चा वन डाई इज रोल, है ना। अब ध्यान सुनो, क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस का, क्या हो जाएगा, ध्यान से भी देखना। अगर आप एक डाई को रोल करते हो, आपका ऑप्शन क्या आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। और ऐसा है सैंपल स्पेस आ गया तो नंबर ऑफ एच भी आ जाए, कितना आपके पास आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ तक का पार्ट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें क्या पूछा है, इवेंट ए, हमें जो पूछा वही लिखते हैं, इवेंट ए जो दिया सेम कॉपी करेंगे बच्चा, इवेंट नंबर, है ना, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस, अपर फेस पे क्या आना चाहिए बच्चा, इवेंट नंबर आना चाहिए। तो हम क्या लिखे, इवेंट ए लिखा, तो ए का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटकम्स क्या आ रहा है, इवेंट है मतलब अभी देखो कहां से, हमारे सैंपल स्पेस से, है ना। जो भी इवेंट बच्चा कहां से हमें लेना, पर्टिकुलर सैंपल स्पेस में पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू चाहिए बच्चा, हमें क्या चाहिए वो तो बताओ, हमें क्या चाहिए, हमें इवेंट नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए, इवेंट नंबर चाहिए। लेते इवेंट नंबर, कौन कौन से इवेंट नंबर होता है बच्चा, टू हो जाएगा, फोर हो जाएगा और सिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू फोर सिक्स, क्या हो जाएगा, टू फोर सिक्स, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, टू फोर सिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना मिल जाएगा, वन टू थ्री, कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। करेक्ट ना बच्चा। हमारे इस पे ए हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट हमने किया कंप्लीट, हमारे सेकंड पे, सेकंड क्या दिया बच्चा हम लोग को, इवेंट बी, इवेंट बी हमें क्या दिया, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, क्या बोला हम लोग को, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, हमें ऑड नंबर बोला है तो बी लिखते हम लोग। बताओ ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, वन होगा, थ्री होगा एंड फाइव होगा। क्या क्या होगा बच्चा, वन थ्री फाइव, क्या होगा, वन थ्री फाइव, यहां क्या लिखेंगे, वन थ्री फाइव, करेक्ट ना। तो एक सेकंड सही से बन जा भाई। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल यहाँ पे आ जाएगा थ्री। अब आपको समझ में आ गया। थर्ड आते हैं, इवेंट सी, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट और तो आपको पता था बच्चा, पहले प्राइम नंबर समझाता हूं क्या होता है, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो वो सिंपल में ऐसे नंबर बच्चा क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जिसके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर बच्चा, दो फैक्टर। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ध्यान से भी, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्राइम नंबर है ना, जिसके दो फैक्टर, टू फैक्टर्स होने चाहिए। कितने फैक्टर्स होने चाहिए बच्चा, दो। पहला तो इटसेल्फ, खुद ही होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वन, मतलब वन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम बात करते हैं टू के, टू वन में आता है और टू टू में आता है, क्या हमारे पास हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, राइट। मैं बात करता हूँ थ्री का, थ्री किस में आता है, वन में आता है, और किस में आता है बच्चा, थ्री में आता है, भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाता है ना। जिसके दो ही फैक्टर, उसके ज्यादा कोई फैक्टर होना चाहिए, कोई और ज्यादा फैक्टर क्या हो जाएगा, कंपोजिट। जैसे कि मैं बात करता हूँ फोर का, फोर वन में आता है, फोर टू में आता है, फोर फोर में आता है। दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्या जाएगा बच्चा, कंपोजिट नंबर। फाइव की बात करता हूँ, वन में आएगा, सीधा किस में आएगा, फाइव में आएगा, मतलब क्या जाएगा, प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। सिक्स की बात करता हूँ, वन में आता है, टू में आता है, थ्री में आता है, थ्री के डबल में आता है और सिक्स के डबल में आता है। मोर देन टू फैक्टर्स मींस क्या बच्चा, हमारे पास कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, राइट ना बच्चा। अब आपको समझ में आया प्राइम नंबर होता है क्या, राइट ना। हम बढ़ते हैं अभी आगे। क्या तो क्वेश्चन हमारे पास, हमें क्या पूछा है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट सी लिखते हैं। क्या बच्चा यहाँ पे, इवेंट सी, इवेंट सी क्या होना चाहिए बच्चा, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, है ना। अब ध्यान से देखो, सी, अब अपर फेस में प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर बच्चा कौन सा पहला होता है हमारे पास, टू ना, वन तो नाइदर प्राइम ना कंपोजिट, तो टू हो गया। पहला क्या हो जाएगा, टू थ्री एंड फाइव, टू थ्री और फाइव क्या रहेगा, टू, क्या बात है, एक साथ सब, टू थ्री एंड फाइव, ये हमारे पास हो गया प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ सी कितना हमारे पास हो जाएगा, टोटल थ्री हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। देखो क्वेश्चन वन में यहाँ पे कर दिया कंप्लीट, एकदम ध्यान से देखो बच्चा आप सभी।
अगर कुछ अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करो बच्चा। आपको समझाया है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, आप सभी को पता है बच्चा। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, राइट। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अभी ध्यान से ये तो मैंने बता दिया प्राइम नंबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। वन शॉर्ट वीडियो बच्चा, आपको सब चीज डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। आपको लेक्चर आपको परफेक्शन के साथ खत्म करूंगा, चीजें आपके दिमाग में ऐसे ही फिट कर दूंगा, राइट। देखो अभी ध्यान से, 2 डाइस, यहां पे क्या बोला बच्चा आपके पास, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियस। हम कितने डाइस को रोल कर रहे हैं बच्चा, 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। सब पूछा है क्या, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, है ना। हम क्या करेंगे, ध्यान से भी देखो, एकदम एकदम ध्यान से देखना बच्चा। लिखते हैं यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ। देखो अभी ध्यान से, तो एस क्या जो हमारे पास बनेगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, राइट ना बच्चा। यहाँ पे क्या जाएगा, 2,1, 2,2, 2,3, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चा, 2,4, यहाँ पर जाएगा 2,5, यहाँ पे क्या जाएगा 2,6, राइट। यहाँ पर जाएगा 3,1, यहाँ पर जाएगा 3,2, यहाँ पर जाएगा 3,3, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा 3,4, 3,5, 3,6, देन यहाँ पर जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, यहाँ पे 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। आपके यहाँ पे कॉमा का नीड नहीं है। ओ ओ ओ ओ, इसे कैसे, ऐसे कैसे, जाने दो भाई, इस कॉमा के चक्कर में दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है, हट जाए यार, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो हम बताओ, नंबर ऑफ, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू कितना है, 36 हो जाएगा, राइट ना। हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे। अब इवेंट ए, हमें क्या बोला बच्चा, इवेंट ए, तो मैं सेम लिखूंगा इवेंट ए। अब इवेंट ए क्या बोला आपके पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखने नीड नहीं बच्चा, मैं आपको लिखूंगा, आपको समझ जाए। यहाँ पे इवेंट है जो यहाँ पे दिया बच्चा, आपको सेम कॉपी करना है, पूरा लाइन यहाँ पे कॉपी करना है, राइट। अब क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। किसका मल्टीपल बोला बच्चा, 6 का मल्टीपल बोला है। मतलब सम करने से, सम मतलब प्लस करने से 6 का मल्टीपल चाहिए। 6 का मल्टीपल बच्चा मतलब जो 6 के टेबल में आए, जो 6 के टेबल में आए, हमें वो देखना है। जो 6 के टेबल में मतलब ऐड करने से 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ध्यान से समझने ट्राई करो बच्चा, आप सभी प्लीज ध्यान से समझने ट्राई करो। तो क्या बोलना चाहते हैं, मतलब नंबर को जब आप ऐड करते हो, सम करते हो, सम करने से, तो आप नंबर को सम करोगे, नंबर को सम करने से क्या होना चाहिए, वो जो नंबर है 6 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब बच्चे ध्यान से समझने ट्राई करो, एक बार वापस से बोल रहा हूं। देखो 1 + 5, अगर मैं 1 को और 5 को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के टेबल में आता है, तो 6 का टेबल गया 6, 6 2 12, और इससे ज्यादा नंबर तो यहाँ पे आएगा ना, 6 से 12 आएगा। तो 6 देखो 12 को कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हमें पहला मिला 1,5, और कहाँ मिल सकता है बच्चा 2,4, 2 + 4 का ऐड करो 6 हो जाएगा, वेरी गुड बच्चा। और 3 + 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 3,3 मतलब 3 + 3 6 हो जाएगा, वेरी गुड। और कहाँ मिलेगा बच्चा, नहीं यहाँ पे नहीं, 4,2 यहाँ पे मिल सकता है बच्चा, देखो 6 आ गया। और कहाँ मिलेगा बच्चा, देखो ध्यान से 5,1, देखो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 टेबल में आता है। और बताओ, यहाँ भी नहीं है। और कहाँ मिलेगा, हाँ यहाँ पे देखो 6,6,
6,6। टोटल कितना मिला बच्चा आपके पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से भी देखने ट्राई करो, मैं आपको समझाया। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, इवेंट ए मतलब a इक्वल्स टू, पहला हमें क्या मिला बच्चा 1,5, दूसरा हमें क्या मिला 2,4, क्या मिला 2,4, थोड़ा अतरंगी टाइप का लिखा रहा है यार, 2,4 राइट ना। फिर हमारे पास क्या आया 3,3 4,2, 3,3, फिर यहाँ पे क्या है बच्चा 3,3 के बाद 4,2, 4,2, थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा ताकि सब हो जाए कवर। हाँ क्या ही होता है यार, छोटा करने जा तो बड़ा हो जा रहा है। चल भाई पीछे थोड़ा सा, गुड, ठीक है। 4,2 हो गया, 5,1 6,6। यहाँ पर जाएगा 5,1, क्या हो रहा है यार, 5,1 और क्या लास्ट वाले क्या जाए 6,6, 6,6 ब्रैकेट क्लोज। मतलब नंबर ऑफ ए हमें क्या मिल गया बच्चा 1 2 3 4 5 6, हमें 6 मिल जाएगा राइट। हम बात करते हैं इवेंट बी की, इवेंट बी, इवेंट बी क्या थे बच्चा, सेव आपको कॉपी करना है यहाँ पे लाइन। इवेंट बी में क्या पूछा, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब बच्चा आपके पास यहाँ पे 10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चा मिनिमम, मिनिमम 10 मतलब बच्चा यहाँ पे जाएगा अपर फेस में सम करने से, है ना। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, मतलब मिनिमम 10 का मतलब बच्चा आपके पास हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम 10 मतलब बच्चा यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से अभी जो इसमें बोला ना मिनिमम 10, तो आप समझने ट्राई करो कि एटलीस्ट 10 होना चाहिए, मतलब कम से कम 10, मतलब आपका मैक्स टू बोलते ना मिनिमम 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा बट उससे कम नहीं चलेगा, ध्यान समझना। मतलब इसमें बोला क्या कि कम से कम आपका 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा वो चलेगा बट उससे कम नहीं चलेगा। 9 जैसे आपको बोला गया कि आपको 20 मार्क्स में से एज अ पासिंग मार्क्स आपको एट मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए, जस्ट सपोज करो मैंने बोला 10 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, 10 है चलेगा, 10 के ऊपर तो भी चल जाएगा, लेकिन 10 से पीछे जाओगे तो आप फेल कहलाओगे। मतलब मिनिमम आपको बता दिया गया इतना ही होना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी चलेगा बट उसके पीछे नहीं चलेगा। मींस यही कहना चाहता है कि आपको इवेंट बी जब आप लिखोगे तो यहाँ पे बी आएगा। तो मिनिमम 10 की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे आता हूं, देखते हो ध्यान से, अभी देखो क्या रहेगा, नंबर को सम करने से, नंबर को सम करने से क्या होना चाहिए मिनिमम 10 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से पीछे स्टार्ट करता हूँ, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 10 से ज्यादा ये चल जाएगा, 10 में तो भी 6 और 5 11 है चल जाएगा, 6 और 4 10 ये भी चल जाएगा, है ना। 6 और 3 नहीं चलेगा, 6 2 नहीं चलेगा, 6 और 5 भी चल जाएगा, मतलब ये मिला, ये वाला पार्ट मिला, ये वाला पार्ट मिला, हम लोग को टोटल 4 मिला, 5 और 5 भी हो जाएगा बच्चा, 5 4 नहीं होगा 9 हो जा रहा है, 4 और 6 हो जाएगा, देखो टोटल कितना मिला 1 2 3 4 5 6, और कहीं मिल सकता है क्या बच्चा 10 और कहीं आ नहीं सकता, मतलब हमें मिल गया बच्चा 4,6 राइट ना। दूसरा क्या हो जाएगा 5,5, 5,5, तीसरा हमारे पास 5,6, 5,6, थर्ड क्या है हमारे पास 6,4, 6,5, 6,4, 6,5 एंड 6,6 राइट ना बच्चा। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना मिल जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट जो मैं डैश किया ना, इसका मतलब बच्चा क्वेश्चन आपको हमें कॉपी करना है राइट। देखिए वन शॉट है बच्चा, सब कुछ मैं लिखने नहीं बैठ सकता, जो मुझे बताना एग्जैक्ट मैं पहले बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो आप खुद ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। बढ़ते अभी आगे, इवेंट सी की हम बात करते हैं। इवेंट सी हमें पूछा क्या, पहले ध्यान से देखते हैं। द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेस, दोनों फेस पे सेम डिजिट होना चाहिए। हमें ऐसे कौन सा दिख रहा है बच्चा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, समझ में आया क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम क्या करते हैं बच्चा यहाँ पे सी, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4
क्या हो जाएगा 5,5 देन क्या हो जाएगा 6,6 करेक्ट ना बच्चा। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। लो इसका भी कहानी हमने कर दिया खत्म। देखो चीजें थोड़ी टफ है, हर एक को बहुत अच्छे तरीके से उसके बैंड बजाएंगे ठीक है, हर एक क्वेश्चन डोंट वरी टेंशन ना लो एकदम ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हमारे पास, आजा भाई आजा फटाफट। देखो देखो एकदम ध्यान से, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियस। हम कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं बच्चा, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एकदम इजी है, बस देखते हैं एकदम लल्लन टॉप वाला एकदम क्वेश्चन है। कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड बोला बच्चा, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए। अब देखो अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, पहले लिखता हूं सैंपल स्पेस नंबर ऑफ टेस्ट लिखता हूं, फिर इवेंट ए स्टार्ट करता हूं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा 3 coins are tossed simultaneous है ना, राइट ना। ध्यान से देखो तो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते हैं पहले 3 कॉइन। मैंने आपको ट्रिक बताया था, पहले क्या करने का, तीनों एच एच लिख देने का, फिर लास्ट में टी करने का, एच एच टी हो जाएगा, फिर टी को पीछे शिफ्ट करने का, एच टी एच हो जाएगा, फिर टी एच एच हो जाएगा, फिर क्या बचा, अब टी टी वाला टी 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 हो जाएगा, लास्ट एच करने का, टी टी एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, फिर एच टी टी हो जाएगा। देख लो ध्यान से, टोटल आपके पास कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट ना बच्चा। तो नंबर ऑफ एस आपको कितना मिल जाएगा, टोटल 8 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इवेंट की, है ना। इवेंट क्या, या जो क्वेश्चन दिया बच्चा सेम कॉपी करने का, है ना, सेम पूरा। वेट 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 अबे यार, हाँ सुनो, हम क्या करते हैं अभी, कंडीशन है ना, इसको मार्क कर नहीं मार्क कर दो। कंडीशन मैं आप एक बता रहा हूं आपको, कंडीशन फॉर इवेंट ए। इवेंट ए में कंडीशन में क्या बोला बच्चे, ध्यान से अभी देखो, इवेंट ए में कंडीशन क्या बोला है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं कंडीशन इवेंट ए लिखा एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब बच्चा क्या होता है, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था, आपको 20 में से पासिंग के लिए आपको कितना 10 मार्क्स है, मतलब 10 के 10 आएगा तो भी पास हो, 10 के ऊपर तो भी पास हो, मतलब उसके पीछे नहीं जाना है। यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, मतलब 2 हेड तो चाहिए, 2 से ज्यादा वो चल जाएगा, 3 हेड भी चल जाएगा, लेकिन 2 से कम हेड नहीं चलेगा। इसका मतलब अच्छा हमें किसको सेलेक्ट करना है, ये 3 वाला पार्ट हो जाएगा, 2 वाला पार्ट भी हो जाएगा, इधर भी 2 हेड भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, बट यहाँ पे एक भी हेड नहीं, भी नहीं चलेगा, एक हेड नहीं चलेगा, एक हेड नहीं चलेगा, मतलब हमारे स्टार्टिंग का 4 चल जाएगा। मतलब यहाँ पे जाएगा एच 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 टी एच टी एच टी एच एच करेक्ट ना बच्चा। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 करेक्ट ना बच्चा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें दिया 2, कंडीशन 2 में ध्यान से देखने ट्राई करो, समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला बी के लिए, कंडीशन फॉर इवेंट बी, कंडीशन फॉर इवेंट बी, ध्यान से देखो बी के लिए क्या बोला है, टू गेट नो हेड। एक भी हेड नहीं चाहिए, एक भी हेड मतलब अच्छा कौन सा, ये हमारे पास टीटी वाला ही है, जहां पे एक भी हेड नहीं है, इसका मतलब अच्छा आप लिखेंगे, है ना, कंडीशन कंडीशन फॉर इवेंट बी नो हेड ना, एक भी हेड नहीं चाहिए, तो बी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, टी 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 वाला ऑप्शन है, मतलब हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ बी इक्वल आ जाएगा 1, नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1, जिसमें एक भी हेड ना हो, एक भी हेड ना हो मतलब हमारे पास एक ही है जो टी है करेक्ट। हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी। अब इवेंट सी में हमें क्या पूछा है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, मतलब हमें हेड मिलना चाहिए, बट कहां मिलना चाहिए, सेकेंड कॉइन पे। मतलब अगर आप टॉस करते हो हेड 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 है, तो सेकेंड वाले की हम बात करें, सेकेंड में हमें हेड मिलना चाहिए, ऐसा कंडीशन दिया है कि सेकेंड मतलब टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, मतलब सेकेंड कॉइन पे 3 कॉइन है, तो फर्स्ट नहीं थर्ड नहीं, हमें सेकेंड को देखना है, वहां पे हमें क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। मीन्स हम क्या करेंगे अभी देखो ध्यान से, सो रफ करता हूं मैं, क्या मैं लिखता हूं सी, वेट वेट क्या जहां पे
सी इक्वल्स टू, तो देखो सेकेंड पे हेड कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे नहीं चलेगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हेड हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 4 मिल रहा है हम लोग को। तो पहला हमारे पास क्या बचा, एच एच एच, सेकेंड हमारे पास क्या दिया, एच एच टी, थर्ड क्या था हमारे पास, टी एच एच, फोर्थ हमारे पास क्या दिया, टी एच टी, करेक्ट ना। तो नंबर ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, करेक्ट। देखो क्वेश्चन हमने यहाँ पे 3 कंप्लीट कर दिया, उसमें तीनों क्वेश्चन पूछा था जो 3 कॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, राइट। तो आपको मैं वन शॉट में पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा कोई डिटेल में, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप कंटिन्यू बने रहो बच्चा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगा, डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, करेक्ट ना। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से देखो, सुनो भी ध्यान से। क्या दिया क्वेश्चन 4, समझते पहले क्या दिया, 2 digit number are formed using the 0 1 2 3 4 5 without repetition of the digit। हम यहाँ पे टोटल नंबर दिया 0 1 2 3 4 5, हमें इसको यूज करना है, 2 digit नंबर हमें फॉर्म करना है, 2 digit नंबर फॉर्म करना है बट विदाउट रिपीटेशन, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चा, पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में हम आएंगे, सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ जरा। हम ना नंबर का यूज करते हैं, पहले नंबर लिखते हैं यहाँ पे, कौन से नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट ना। तो आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। देखो 1 के साथ 0 को लेंगे हम लोग, 1 के साथ 0 को लेंगे, देखो ध्यान से, 1 0 1 2 0 3 0 4 0 5 0, मीन्स आपके पास क्या बनेगा, सिंपल इसमें ध्यान से देखा एकदम, 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा, 40 बनेगा और 50 बनेगा, करेक्ट ना। फिर क्या बनेगा, अब इसको रिटर्न इधर लेके जाओ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 2 1 3 1 4 1 5, राइट ना। और क्या बनेगा, 2 1, अब इसको रिटर्न पीछे ले जाओ, 2 1 2 3 2 4 2 5, तो 2 0 तो बन चुका है, तो क्या जाएगा 2 1 2 3 2 4 2 5, सेम 3 2 3 1 3 4 3 5, क्या हो जाएगा 3 2 3 1 3 4 और यहाँ पर जाएगा 3 5, राइट ना। और क्या बनेगा 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1, यहाँ पे जाएगा 4 5 5 4 5 3 5 2 5 1 5 4 5 3 5 2 5 1, करेक्ट ना। ये हमारे पास क्या बना, सैंपल स्पेस। यहाँ पे नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल आ जाएगा 25, करेक्ट बच्चे। यहाँ तक का पार्ट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखो ध्यान से एकदम, हम आएंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट ए। अब इवेंट हमें क्या पूछा, पहले ध्यान समझते हैं, आप वहां पे पूरा क्वेश्चन लिखोगे, द नंबर फॉर्म इज इवन, क्या होना चाहिए बच्चा, नंबर इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए। अभी ध्यान से समझने ट्राई करो, नंबर इवन होना चाहिए, राइट। हम बात करते हैं इवन नंबर ना, तो इसमें देखो इवन नंबर क्या क्या हमारे पास है, इवन नंबर क्या क्या है, 10 20 30 40 50 12 14 24 32 34 42 54 52, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, राइट ना। देख लो क्या क्या नंबर हमारे पास है, लिखते हैं यहाँ पे, इवेंट डी के लिए क्या जाएगा, 10 20 30 40 50 12 14 24 32, है ना, 32, देन क्या हो जाएगा 34, देन क्या हो जाएगा 42, देन क्या हो जाएगा 54, देन क्या हो जाएगा 52, राइट ना। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा, करेक्ट ना। तो इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, कंडीशन
है ना, कंडीशन फॉर इवेंट बी। इवेंट बी की भी कंडीशन क्या दिया बच्चा, ध्यान से भी देखो, इवेंट बी का कंडीशन क्या दिया है, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। किससे डिविजिबल होना चाहिए बच्चा, 3 से होना चाहिए। अभी आपको देखना है जो नंबर जो 3 के टेबल में आता है 3 से डिविजिबल होता है, तो क्या क्या नंबर होगा आपके पास, ध्यान से समझने ट्राई करो। 30 होगा, है ना, 12 होगा, राइट ना बच्चा, देन 50 भी होगा। देखो नहीं समझो बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने समझते बच्चे, ठीक है। ये 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, ठीक है। 30 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 21, 24, है ना, देन यहाँ पे 42, देन यहाँ पे नहीं होगा, 40, 45 हो जाएगा, राइट ना, 54 हो जाएगा। अब ट्राई कर लेना बच्चा, एक बार कुछ गलतियों का बता देना जरूर बच्चा, ठीक है। 51 देख लो ध्यान से बच्चा, कितने आ रहे बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ जाएगा, बी के लिए कंडीशन हम लिखते हैं बच्चा, यहाँ पे ध्यान से कौन सा नंबर आ रहा है, 30 आया, 12 आया, 15 आया, राइट ना बच्चा, देन क्या आ रहा है, 21 आया, 24 आया, देन क्या है बच्चा यहाँ पे 42 आ गया, देन 45, 54 आएगा, 54 आएगा, देन 51 आएगा, राइट ना। टोटल नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना जा रहा है, 9 हो जा रहा है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हमारे पास यहाँ पे 9 आ रहा है, करेक्ट ना बच्चा। हम बात करते हैं इवेंट सी के लिए। इवेंट सी ध्यान से भी देखो, इवेंट सी क्या बोला है, कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी के लिए कंडीशन क्या बोला है बच्चा, ध्यान से भी समझने ट्राई करो। इवेंट सी के लिए क्या पूछा है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। ऐसे नंबर जो 50 से ग्रेटर है बच्चा, बहुत इजी है ये वाला। तो सी के लिए लिखते हैं हम लोग 51, है ना, 52, देन 53, देन 54, राइट है, 54 और कोई है 50 तो ग्रेटर बोला ना, 50 नहीं ले सकते। 1 2 3 4 चार ही हमें मिल रहा है बच्चा, और कोई नंबर है क्या ऐसा, देख लो ध्यान से। और हमें कोई नंबर नहीं मिला जो 50 से ग्रेटर है, मतलब हमारे पास लास्ट नंबर क्या होगा, है ना 54। तो नंबर ऑफ सी हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल 4 मिल जाएगा, करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गया, करेक्ट ना बच्चा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अभी अब यहाँ पे मैं क्या पूछा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 ना, 4 हुआ, हम 5 पे आते हैं। ध्यान से देखो अभी क्या बोला हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 5, from 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म, है ना। हमें 2 पर्सन का कमेटी फॉर्म करना है, राइट ना बच्चा। कितने वहां पे वुमेन से बच्चा, 3 मेन्स और 2 वुमेन से, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अभी लिखते हैं लेट, है ना। मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, 3 मैन, हम क्या ले सकते हैं बच्चा, मैन के लिए M1, M2 और M3। तो वुमेन के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से भी देखो, F1, F2 ले लेते, राइट। अभी ध्यान से सुनो, इसका लेके सैंपल स्पेस, 2 पर्सन का बनाना है, तो क्या क्या बन सकता है, M1 के साथ M2 बन जाएगा, M1 M2, M1 M3, फिर क्या बन जाएगा, M1 M2 M1 M3, फिर M1 F1, M1
F1 M1 F2, राइट ना बच्चा। सेम अभी M2 की बात कर, M2 के साथ M3 आ जाएगा, क्योंकि M2 M1 सॉरी M3 है ना, M2 M1 के साथ ऑलरेडी बन चुका है, फिर क्या आ जाएगा M2 F1, फिर M2 F2, राइट, फिर M2 सॉरी M2 का हो गया, अभी M3 की बात करते हैं ना, M3 के साथ कौन बनेगा F1, फिर M3 F2 जाएगा, हो गया। अब हम आते हैं F1 ना, F1 के साथ किसका बनेगा F2 का बनेगा, और F2 F1 दोनों हो चुका ऑलरेडी, राइट ना। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 10, करेक्ट ना बच्चा। हम आते अभी इवेंट लेके, यहाँ पे इवेंट क्या होगा, क्या लेके आए, कंडीशन फॉर इवेंट ए। इवेंट ए हमें क्या बोला है, इवेंट हमें क्या बोला है, ध्यान से देखो, 3 देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, है ना, एटलीस्ट एक होनी चाहिए, है ना बच्चा। अब एक की बात करें मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता तो भी चल जाएगा, है ना, बट एक से कम नहीं होना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा होगा बच्चा बताओ, यहाँ पे एक भी नहीं चल पाएगा, राइट ना बच्चा, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे एक है ये चल जाएगा, यहाँ पे एक है चल जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना, मतलब मैं जो है मैं इसको इससे करता हूँ, ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा, राइट, यहाँ पे एक चल जाएगा, यहाँ पे एक चल जाएगा, यहाँ पे एक चल जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दोनों वो भी चल जाएगा, मतलब एटलीस्ट एक बोला है, एक से ज्यादा चलेगा, मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा, ध्यान से भी देखो, M1 F1 हो जाएगा, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, M1 F2 चल जाएगा, राइट है, देन M2 F1 M2 F1, देन क्या हो जाएगा M2 F2 M2 F2, थर्ड क्या बचा 1 2 3 4 हो गया ना, 5 M3 F1 M3 F1, देन M3 F2 और FF1, है ना, M3 F2, लास्ट में क्या जाएगा F1 F2, ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ वे हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब आ जाएगा 7, देख लो 1 2 3 4 5 6 7। कंडीशन सेकंड के हम लिखते हैं बच्चा, क्या था सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ध्यान से देखो, फॉर इवेंट बी, राइट ना, इवेंट बी के लिए हम कंडीशन लिखते हैं बच्चा, तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, आपका आगे वाला पार्ट बी के लिए आ जाएगा, देखो बी के लिए क्या कंडीशन दिया है, 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म, एक मैन एक वुमेन होना चाहिए, राइट ना, मतलब दोनों मैन नहीं चलेगा, मतलब ये वाला पार्ट चल जाएगा आपका, है ना, ध्यान से भी देखो, एकदम एकदम ध्यान से, ये वाला आपका चल जाएगा, यहाँ पे ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल, यहाँ पे दोनों वुमेन ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वाला पार्ट नहीं चलेगा, राइट ना बच्चा, वाला पार्ट नहीं चलेगा। टोटल कौन कौन सा चल रहा है बच्चा, देखो ध्यान से, M1 F1, राइट ना, M1 F2 चल जाएगा, फिर क्या जाएगा M2 F1, फिर क्या जाएगा M2 F2, फिर क्या जाएगा, और कौन सा, 4 ही होगा ना, 1 2 3 4, M3 भी तो है ना, M3 F1, फिर क्या जाएगा M3 F2, टोटल कितना जाएगा, नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, करेक्ट, देख लो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट ना बच्चा। हम आते कंडीशन फॉर इवेंट सी, इवेंट सी क्या था पहले ध्यान से देखते हैं, देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर, है ना, एक भी वुमेन्स नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चे ध्यान से देखो, ऐसा कौन है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, बस, और कहीं है देखो, बाकी सब में यहाँ पे दो दो है, हमें ऐसा चीज जिसमें नहीं होनी चाहिए, M1 M2 M1 M3 M2 M3,
मतलब सी के लिए क्या जाएगा, M1 M2, दूसरा क्या जाएगा M1 M3, है ना, फिर क्या जाएगा M2 M3 M2 M3, करेक्ट ना। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाए हमारे पास बच्चा, टोटल 3 हो जाएगा, करेक्ट ना। ये हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे हो गया 5 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में। हम बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया बच्चा, ध्यान से देखो। वो छोटा हो गया, कहा गया भाई, ओके ये बहुत बड़ा हो गया आई थिंक। हाँ, क्या दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखो अभी। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously, है ना। हम क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 1 coin and 1 die, है ना, are thrown simultaneously। राइट ना बच्चा, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। तो S इक्वल्स टू, तो 1 कॉइन के साथ 1 डाई की बात करते हैं, फिर सेम हेड, यहाँ पे 2, H1 H2 H3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा, T5, T6, करेक्ट ना। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना आने वाला है टोटल, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 6 6 12 हो जाएगा, करेक्ट ना। हम बात करते हैं बच्चे इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बात है, इवेंट ए, इवेंट ए क्या दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। हमें हेड मिलना चाहिए, साथ ही साथ ऑड नंबर मिलना चाहिए, राइट ना। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन लिख लोगे, यहाँ पे इवेंट ए लिखते हैं हम लोग, हेड वाला यहाँ पे मेरे ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। हेड के साथ क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, मतलब क्या हो जाएगा H1 H3 और क्या हो जाएगा H5, राइट ना। ये हो जाएगा हमारे पास। टेल की बात नहीं किया तो नंबर ऑफ हमें क्या मिल जाएगा, टोटल 3 मिल जाएगा, करेक्ट ना। बढ़ते आगे, थोड़ा सा देखो यहाँ पे। कंडीशन फॉर इवेंट बी, सिंपल क्वेश्चन लिखना अपने को, है ना। कंडीशन 2 क्या बोला हम लोग के पास बच्चा, देखो ध्यान से। कंडीशन बी, टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर। हेड और टेल दोनों चलेगा और साथ में उसका होना चाहिए इवन नंबर। हेड और टेल में देखो, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, बट उसके साथ इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कौन सा हो सकता है, ये वाला पार्ट, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, देखो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, H2 इवन नंबर बोला है ना, H4 क्या हो जाएगा H6 T2 T3 T4, करेक्ट ना बच्चा। H2 H4 H6 T2 T3 नहीं होगा, T3 नहीं होगा, T3 नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चा, ध्यान से देखो, T4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा T6, थोड़ा सा ढाई गया मैं, गलती हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, करेक्ट ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कंडीशन फॉर इवेंट सी,
इवेंट सी के लिए हमें क्या बोला बच्चा, नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, है ना। नंबर क्या होना चाहिए बच्चा, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए और टेल होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 7 ने आपको एक भी नंबर नहीं दिया, इसका मतलब बच्चा जो मैं सी के पूरा आप क्वेश्चन लिख लेना, फिर सी में लिखूंगा, सी में कुछ भी नहीं आने वाला, आप ऐसा लिखो या तो आप 5 कर दो, राइट ना बच्चा, आप ये चल लिखो या तो वाला पर। तो नंबर ऑफ सी आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा, कुछ भी अंदर नंबर में इसका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो। जब भी आपके पास ऐसा नहीं बचते हो 7 ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब 5 लिखो, चाहे इस तरह से ब्लैंक कर दो करली ब्रैकेट में, यहाँ पे काउंट करोगे तो क्या कुछ नहीं, जीरो रहेगा, राइट ना। आप गलती से जीरो मत करना बच्चा, अपनी जीरो यहाँ करते हैं उसको 1 काउंट करें, क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, राइट। सो हमारे यहाँ पे हो गया कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज हमारा 5.3 कंप्लीट हो गया। हम बढ़ेंगे 5.4 पे, कहां पे आएंगे बच्चा, 5.4 पे, करेक्ट ना बच्चा, यहाँ तक का पार्ट। सो माते बच्चा अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट दिया है यहाँ पे समझते हैं बच्चा क्या है, तो इसको हम कर लेते हैं फिर बड़ा ध्यान से समझो। अभी क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हमने इवेंट निकाला, इवेंट में हमने क्या था, नंबर ऑफ ए, है ना, ए देखा, फिर नंबर ऑफ ए हमने देखा। अब उस समय इवेंट का क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है क्या होता है, बहुत सिंपल बच्चा। तो P ऑफ ए की हम जब बात करते हैं तो ऊपर क्या जाए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, है ना, नंबर ऑफ ए अपॉन क्या जाए, नंबर ऑफ एस, मतलब आपके पास टोटल जो फेवरेबल इवेंट होगा डिवाइड बाय ओवरऑल जो भी हमारे पास है सैंपल स्पेस, हम सबको लेंगे, मतलब टोटल यहाँ पे जो हमने देखा उस इवेंट को पर्टिकुलर उसका लेना है, देन टोटल हमने जो निकाला उसको हमें यूज करना है। हमें इससे क्या मिल जाएगा बच्चा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट का हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, राइट। सो देखो अभी ध्यान से समझो, अभी आगे आते हैं। कुछ नोट है बच्चा, आपको जो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझो। क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी, है ना, इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो, लाइक 1/2, 3/2, समझ में आ रहा है क्या, या परसेंटेज के फॉर्म में 0%, 10%, समझ में आ रहा है क्या, 100%, समझ में आ रहा है क्या बच्चा। अब उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0 to 1, हमेशा 0 से क्या रहेगा बच्चा, 1 के बीच में रहेगा, कभी 1.5, है ना, 1.2, समझ में आ रहा है क्या, माइनस में 1.2, ये सब नहीं हो सकता, राइट ना बच्चा। मतलब 0-1 के बीच में होना चाहिए, या तो 0% से लेके आपका क्या होना चाहिए बच्चा, 100% के बीच में होना चाहिए, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है, राइट ना बच्चा। ये चीज आपको पक्का क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक का पार्ट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखो ध्यान से भी एकदम, जो हमारा एक्सरसाइज दिया बच्चा, ध्यान से भी समझो, बहुत सिंपल। अगर आपको 5.3 आया तो 5.4 आपको आना बच्चा एकदम कंपलसरी है, क्योंकि अब 5.3 समझो, 5.4 में कुछ है ही नहीं। अभी ध्यान से क्या करना, एकदम इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो। क्या दिया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, हम कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं बच्चा, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, हमें क्या निकलना है बच्चा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ध्यान से भी देखो, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 कॉइन्स टॉस, राइट ना बच्चा, 2 कॉइन को हमने टॉस किया, तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा, एच एच बनेगा, एच टी बनेगा, टी एच बनेगा, टी टी बनेगा, राइट। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। अब इवेंट ए लिखते हैं ना, लेट, यहाँ पे बोला नहीं, ऐसे दे दिया है, इवेंट ए, इवेंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, गेटिंग एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 1 हेड बोला, एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब बच्चा ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 2 भी चलेगा लेकिन 1 से कम नहीं चलेगा। इसका मतलब एच एच चल जाएगा, 2 हेड चल जाएगा, एच टी चल जाएगा और टी एच चल जाएगा, लेकिन टी टी नहीं चलेगा। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन क्या जाएगा, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या 3 हो गया, नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या बच्चा 4 दे दिया, लो आ गया पी ऑफ ए, है ना, बहुत इजी बच्चा, बहुत इजी, राइट ना। ध्यान से भाई देखो, एकदम इजी, राइट ना, करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या दिया बच्चे, ध्यान से देखो। अभी गेटिंग नो हेड ना, तो हम क्या करते हैं, लेट इवेंट बी, क्या रहेगा इवेंट बी, गेटिंग नो हेड। नो हेड का मतलब अच्छा, आपको एक भी हेड होनी चाहिए, मतलब टेल वाला पार्टी चाहिए अपने को, है ना।
हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, मीन्स क्या हो जाएगा, बी कर्ली ब्रैकेट में टी वाला पार्ट आ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ बी आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर बी आपके पास 1 था, नंबर ऑफ एस आपके पास 4 था, राइट ना। नंबर ऑफ एस आपके 4 था, नंबर ऑफ बी आपके पास 1 था, मतलब पी ऑफ बी आपको मिल गया, कितना मिला बच्चा आपके पास, 1/4। देखो फ्रैक्शन में आया कि नहीं आया। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5.4 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन को क्या दिया है, ध्यान से समझो एकदम। एकदम ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन पूछा हम लोग को। If 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चा, 2 डाइस को थ्रो करते हैं, ध्यान से भी देखो। क्वेश्चन नंबर 2, टू डाइस आर रोल्ड, राइट ना बच्चा। क्या हो जाएगा देखो, एस इक्वल यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, है ना, 1,5, क्या हो जाएगा 1,6, राइट है। यहाँ पर जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, क्या हो जाएगा 2,6। यहाँ पे क्या जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, यहाँ पे क्या जाएगा 3,4, यहाँ पे क्या जाएगा 3,5, यहाँ पे 3,6, राइट ना। 4,1, 4,2, 4,3, then 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, then 5,6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,1 ना, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। टोटल कितना जाएगा, नंबर ऑफ एस इक्वल आ जाए आपके पास 36, कितना जाएगा 36, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। अब देखो इवेंट ए लिखते हैं, लेट इवेंट ए, क्या दिया इवेंट ए हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट, क्या बोला बच्चा हम लोग को, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस एटलीस्ट 10 इज, एटलीस्ट सम करने से एटलीस्ट 10 आना चाहिए। इसका मतलब बच्चा मिनिमम 10 चलेगा, है ना, मतलब हमारा मतलब मिनिमम 10, उसके अलावा उसके ऊपर आएगा तो भी चल जाएगा, बट 10 से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स आपको बताया था एग्जांपल मैंने पहले ही, क्या बताया था बच्चा कि आपको 20 में से पास में आपको 10 चाहिए, मतलब 10 के ऊपर चल जाए, बट 10 के नीचे आपको नहीं, 10 के नीचे क्या फेल के अलावा, राइट ना। सो हम क्या करेंगे बच्चा, ऐड करने से 10 आना चाहिए, मिनिमम 10 आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे 6 होगा, 6,5 होगा, 6,4 होगा, 6,3 होगा, है ना, नहीं 6,3 नहीं होगा, 5,6 होगा, 5,5 होगा, एटलीस्ट 10 तक चलेगा, और 4,6 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, बस ये आपके पास मिलने वाला है। मतलब इवेंट ए हम अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, 4,6 बनेगा, है ना, 4,6, फिर 5,5 बनेगा, देन क्या बनेगा 5,6 बनेगा, राइट ना, देन क्या बनेगा यहाँ पे 4,6 बनेगा, सॉरी 6,4 बनेगा, फिर 6,5 बनेगा, देन 6,6 बनेगा, राइट ना। तो आपके पास नंबर ऑफ ए मिल जाएगा टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो क्या बन जाए आपके पास, नंबर ऑफ ए अपन क्या जाएगा, नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए आपके पास कितना है, नंबर ऑफ आपके पास 6 अपॉन टोटल 36 है, 6 बन जा 6 6 जा, मीन्स आपके 1/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिल जाएगा 1/6, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अभी ध्यान से देखो आगे क्या हो रहा है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, इसमें सेकंड क्या बोला हम लोग को, इसमें सेकंड हम लेते हैं आप इवेंट अगेन, लेट इवेंट बी, है ना, इवेंट बी हम ले रहे हैं। इवेंट बी में क्या होगा,
द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। सम करने से अपर फेस में कितना आना है? 33 आना चाहिए। अब 33 सम करने से कहीं भी आपके चांसेस नहीं। 6 + 6 ऐड करें 12 हो रहा है, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लेना सेम। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा? कोई भी यहाँ पे आपके पास नंबर नहीं आएगा, मतलब आपके पास यहाँ पे इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी आपके पास क्या आने वाला है? 0। क्या आने वाला है आपके पास? 0। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। नंबर ऑफ बी आपके पास क्या था? 0/36 है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 मिला। क्या मिला आपके पास? 0। करेक्ट ना। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट में, ध्यान से देखो। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास? थर्ड कंडीशन ना। थर्ड कंडीशन में क्या दिया? वेट वेट वेट, क्या करते हैं हम लोग, है ना। थर्ड देखो, थर्ड ध्यान से देखो। अभी थर्ड लेके आता हूं मैं। थर्ड क्या बने हमारे पास? थर्ड द डिजिट ऑन द फर्स्ट डिजिट, है ना। क्या बोला हम लोग को? क्या क्वेश्चन दिया? पहले समझते क्वेश्चन क्या दिया। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। जो फर्स्ट में है वो क्या होना चाहिए बच्चा? ग्रेटर होना चाहिए। फर्स्ट में जो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। किससे बच्चा? सेकंड डाई से, है ना। तो फर्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए। कौन कौन सा नंबर बच्चा? देखो यहाँ पे सब छोटे हैं। यहाँ पे देखो ये वाला नंबर हो जाएगा, राइट। ये वाला नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा। 4 1 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 5,4 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5, मतलब हमें इतने नंबर्स मिले हैं, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे? ध्यान से भी देखो, एकदम ध्यान से देखो। लिखते हैं क्या आएगा? बताओ जरा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट इवेंट सी। इवेंट सी जो आपको दिया है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर होना चाहिए किससे? सेकेंड वाले से। तो हम क्या करेंगे? सी के लिए लिखते हैं बच्चा। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या क्या है? 2,1 आया, 2,1, देन 3,1 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 5,4 फिर 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर ऑफ सी हमारे पास कितना मिलने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना? 15 है। तो पी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो नंबर ऑफ सी अपॉन क्या जाएगा? नंबर ऑफ एस। तो 15/36 है ना। देख लो 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे 15 है ना। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट ना बच्चा। अब ध्यान सुनो, तो कट करते हैं। 3 5 15, 3 1 3 2 मीन्स 5/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/12। करेक्ट बच्चा। यहाँ तक का पार्ट यह हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दिया, यहाँ पे ध्यान से देख लो। तो कंप्लीट हो गया, राइट ना। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान से भी आप सभी देखो। सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या थे बच्चा? ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में देर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर 1 to 15। कितने बच्चा? 1 से लेके 15 तक है। टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट टिकट ड्रॉन, है ना। हमें यहाँ पे लिखना भी ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे? सैंपल स्पेस लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आ जाएगा 15, है ना। यहाँ तक लिखे हमने। तो नंबर ऑफ एस कितना जो हमारे पास? टोटल 15 हो जाएगा, करेक्ट। तो इवेंट है, लेट इवेंट ए। इवेंट है हमारे पास क्या होने वाला बच्चे? बताओ। तो फर्स्ट शो एन इवेंट नंबर। हमें क्या बता रहा है बच्चा? शो एन इवेंट
नंबर, हमें क्या शो करेगा, इवन नंबर। तो हम ए लिखते हैं पहले, ए हमारे पास क्या रहेगा, इवन नंबर क्या क्या रहेगा, ध्यान समझते हैं। 2 क्या रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 10 12 14। मतलब हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, राइट ना। तो नंबर ऑफ ए हमें कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हो जाएगा, राइट ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या, 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिल जाएगा 7 अपॉन 15, करेक्ट। हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, ध्यान से देखो। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, सो एन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। लेट इवेंट बी, क्या हमें बच्चा बोला है, क्या क्वेश्चन बोला हम लोग को, शो एन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल बोला बच्चा, 5 का मल्टीपल मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, 5 10 15। कितना होगा बच्चा यहाँ पे, बी के लिए क्या हो जाएगा, 5 10 15, राइट ना। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास क्या मिलने वाला बच्चा, 3 मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना अपने को, तो क्या जाए, नंबर ऑफ बी अपॉन क्या जाए, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 3 अपॉन कितना जाएगा, 15, 3 1 जा 3 5 जा, मींस 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितना मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। क्या मिल जाए हम लोग को, 1/5। आई होप आपको समझ में आया बच्चा, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, कहां बढ़ेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं लोग, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, a 2-digit number is formed with digit 2 3 5 7 9। हमें क्या यूज करना है, 2 3 5 7 9 का यूज करना विदाउट रिपीटेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज फॉर्म, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखते हैं। पहले क्या बनेगा, 23 25 27 29, फिर कितना बनेगा बच्चा बताओ, 32 35 37 39, राइट ना बच्चा। फिर हम किसका यूज करेंगे, 53, जब यहां से आ जाएगा 53 52 57 59, फिर 75 73 72, है ना। फिर क्या हो जाएगा 79, फिर क्या हो जाएगा 97 95 97 95 93 92। रिपीटेशन नहीं करना, तो हमारे पास नंबर बन के रेडी हो गया। हमारे पास क्या है बच्चा यहाँ पे, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेट इवेंट ए, इवेंट ए क्या बोला है, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इक्वल्स टू क्या क्या होगा बताओ जरा यहाँ पे फटाफट। ऑड नंबर मीन्स एक आपके पास क्या जाएगा, यूज करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना 16, तो मतलब 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। 53 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, राइट ना। देन 97, देन 95 93 95 93, राइट ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे आएगा 16 आ जाएगा। देखो क्रॉस चेक करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमें क्या निकालना है बच्चा, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो P ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ A अपॉन क्या जाएगा, नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ A हमारे पास कितना बच्चा 16 है, 16 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, है ना। 4 4 जा 4 5 जा मीन्स क्या जाएगा 4 अपॉन
5, पी ऑफ ए हमें मिलेगा 4/5, करेक्ट ना। फिर दूसरा हम निकालते हैं, लेट है ना इवेंट बी, हम इवेंट बी ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इवेंट बी क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल पूछा हम लोग को, 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है बच्चा, बताओ जरा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है 5 का मल्टीपल, है ना, क्या हो जाएगा, 25, 35, 75, 95 और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, टोटल 4 होगा, 25, 35, 35, 35, 75, 95, 75 एंड 95, करेक्ट ना। तो नंबर ऑफ बी आपके पास कितना है, टोटल 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन क्या जाएगा, नंबर ऑफ एस। तो 4 अपॉन कितना जाएगा, 20, 4 1 जा 4 5 जा, तो 1 अपॉन आपके पास 5 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5, ये आपको हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट ना बच्चा। देख लो ध्यान से, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या थे हमारे पास, ध्यान समझते हैं, हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा, एकदम अच्छे समझने ट्राई करो, एकदम ध्यान से देखो क्या लिखा वहां पे, क्या दिया, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द वेल सफर्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन, है ना। हम क्या करेंगे बच्चा, पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, ध्यान से एकदम देखना। तो अभी सैंपल स्पेस लिखना कैसे बच्चे, ध्यान से देखो, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट एस बी अ सैंपल, एस को हम बता सैंपल स्पेस, ऐसा हम बोल देंगे, राइट ना। तो एस सैंपल स्पेस हो गया, यहाँ पास नंबर ऑफ एस कितना जाएगा, 52 कार्ड्स, कितने बच्चे 52 कार्ड्स है। हम यहाँ बात हैं लेट, है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं इवेंट ए की बात करते हैं। इवेंट ए में क्या पूछा हम लोग को, इवेंट ए में एन एस कार्ड बोला है ना, एस कार्ड्स, है ना, हम लोग बोला एन एस कार्ड। अब एस कार्ड आपको पता है बच्चा, मैंने आपको पहले बताया था, जो फर्स्ट कार्ड होता है, फर्स्ट कार्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एस कार्ड बोलते हैं, क्या होता है उसको, एस कार्ड। तो टोटल 52 कार्ड्स में से कितने एस कार्ड होते हैं बच्चा, टोटल 4 एस कार्ड, कितने होते हैं टोटल 4 एस कार्ड। अब हम लिखेंगे टोटल एस कार्ड्स इक्वल्स हो जाएगा 4, है ना। तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ ए इक्वल्स कितना आपके पास आ जाएगा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन क्या जाएगा, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए 4 अपॉन कितना जाएगा 52, है ना। करते हैं इसको डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अभी 4 से वैसे हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 1/13, करेक्ट ना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना बच्चा। दूसरा में क्या दिया है, और स्प्रेड कार्ड ना, तो लेट इवेंट बी क्या होना चाहिए, अ स्प्रेड कार्ड्स, राइट ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, देखो स्प्रेड कार्ड कितना बच्चा 13, है ना, कितना होता है 13 होते हैं, तो हम लिखेंगे टोटल स्प्रेड कार्ड्स इक्वल्स आ जाएगा 13, है ना। किस में होता है, ब्लैक में होता है स्प्रेड कार्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो बी कितना 13 अपॉन 52, है ना, 13 1 जा 13 4 जा 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा, राइट। तो देख लो बच्चा, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जितने एक्सरसाइज में आपको दिए थे
मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। सो फाइनली बच्चा थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे चैनल पे बने रहे एंड तक। और मैंने आपको फर्स्ट जो मतलब जो हमारा था सबसे मेरा फर्स्ट वन शॉट वीडियो था, जो मैंने आपको एकदम इजी वे में समझाने का ट्राई किया बच्चा। यहाँ से आपके थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं बाकी चैप्टर के भी वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। प्लीज बच्चा जरूर आप मेरे हर वीडियो से एक बार चेकआउट करो, बहुत इजी तरीके से आपको सिखा के दे रहा हूँ और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बच्चा मोस्टली जो क्वेश्चन है बच्चा आप सभी को थोड़े से इजी थोड़े टफ लगते हैं, बट मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ बच्चा, अगर आप लेक्चर के एंड तक बने थे और आपने पूरा लेक्चर देखा, आपको चीजें समझ में आएगा मैंने चीजें कैसे सॉल्व किया और आपको चीजें हमेशा लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रहेगा। सो बच्चा थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।